देखिए, इससे पहले हमने वर्ब तथा टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मेन वर्ब अर्थात किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट के आधार पर मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि ऑब्जेक्ट के आधार पर मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब तथा इंट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया तथा इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि टाइप्स ऑफ मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया तथा इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं तथा उसे कैसे डिफाइन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी उसे समझते हैं। उसके बाद से बात करेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया के बारे में। तो बात करते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। वे वाक्य जिनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, या जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, दिए गए एग्जाम्पल में राधा इट्स फ्रिटर्स। देखिए, यहाँ पे इट्स के बाद से ऑब्जेक्ट अर्थात फ्रिटर्स पकौड़ों की बात हुई है, अर्थात यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रिटर्स हुआ है, अर्थात यह ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मुझे यह सुंदर पुष्प पसंद है। तो देखिए, यहाँ पे लाइक के बाद से दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स अर्थात ब्यूटीफुल फ्लावर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अर्थात यह भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वी आर स्पीक द ट्रुथ। हम लोग सच बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बोलना वर्ब है, लेकिन उसके बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, अर्थात यहाँ पे ट्रुथ जो होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द प्यून रैंग द बेल। चपरासी ने घंटी बजाई। तो देखिए, यहाँ पे रैंग वर्ब हो गया, जबकि बेल ऑब्जेक्ट होगा। माई मदर हैज़ रेड द बुक। मेरी माँ ने इस पुस्तक को पढ़ा। तो देखिए, रीड के बाद से यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में बुक का प्रयोग हुआ है, अर्थात बुक यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई नो दिस। मैं यह जानता हूँ या जानती हूँ। देखिए, यहाँ पे नो वर्ब है और उसके बाद से दिस का प्रयोग हुआ है, अर्थात दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ही हैड हेल्प माई फ्रेंड। उसने मेरे मित्र की मदद की थी या सहायता की थी। देखिए, यहाँ पे हेल्प वर्ब है और इसके बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, अर्थात इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सी हेट हिम। वह उससे नफरत करती है या घृणा करती है। तो देखिए, हेट के बाद से यहाँ पे हिम का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग है, अर्थात यहाँ पे हिम जो होगा वह टोटल सेंटेंस जो होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब बात करते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हो, ऐसे वाक्यों क्या या ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहते हैं। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई स्लिप, मैं सोया। तो देखिए, यहाँ पे स्लिप के बाद वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, अर्थात इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ही रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। देखिए, यहाँ पे रन फास्ट, यहाँ पे रन फास्ट का प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया, अर्थात यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। दे गेट्स अप एट 5 o'clock। वह 5 बजे उठता है। तो देखिए, यहाँ पे 5 o'clock जो होता है, गेट अप 5 o'clock जो है, यह टोटल सेंटेंस जो है वह वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, अर्थात यह सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब को। आई वॉक्स, मैं चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे वाल के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यह इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। सी रीड्स, वह पढ़ती है। देखिए, यहाँ पे रीड्स वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, अर्थात इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गई। तो देखिए, यहाँ पे ब्रोक के बाद से किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, अर्थात इस सेंटेंस को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। दे इट स्लोली, वह धीमी गति से खाता है या वह धीरे धीरे खाता है। देखिए, यहाँ पे इट्स स्लोली के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात यहाँ पे इस सेंटेंस को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द बर्ड्स सिंग,
पक्षियाँ गाती हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंग के बाद सिंग एक वर्ब है, मेन वर्ब है और इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आई स्पीक टू लाउडली, मैं बहुत ज़ोर से बोलता हूँ या बोलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्पीक के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पे यह सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। द बेल रैंग, घंटी बजी। तो देखिए यहाँ पे रैंग के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। वी आर कमिंग सून, हम लोग शीघ्र आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कमिंग सून के बाद से यह एक मेन वर्ब है, इसके बाद से किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब में रखेंगे। ही लिव्स इन द विलेज, वह गांव में रहता है। देखिए लिव्स के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, एग्जैक्ट नाम नहीं बताया गया है कि कहाँ पे रहता है, सीधे सीधे कहा गया है कि वह विलेज अर्थात ग्राम में रहता है। तो यहाँ पे जो यह सेंटेंस होगा वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा इंट्रांजिटिव वर्ब को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज इट्स वाटर बॉल्स। राज वाटर बॉल्स अर्थात पानी पूरी खाता है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि देखिए राज इट्स के बाद अर्थात मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है वाटर बॉल्स अर्थात पानी पूरी की, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सी रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ती है। देखिए यहाँ पे रन फास्ट अर्थात यहाँ पे मेन वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और इसमें इंट्रांजिटिव वर्ड की बात करें तो वह रन होगा। आई हेट हिम, मैं उससे घृणा करता हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि आई हेट यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हिम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गई। देखिए यहाँ पे कैसे टूटी, किससे टूटी, क्यों टूटी, यह यहाँ पे नहीं बताया गया, अर्थात यहाँ पे ब्रोक मेन वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। दे सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाया। तो देखिए यहाँ पे सिंग अ सॉन्ग, वह गाया लेकिन क्या गाना, अर्थात यहाँ पे सिंग के बाद सॉन्ग अ सॉन्ग जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है, अर्थात इस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए जैसे कि इससे पहले हमने कहा कि वे वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसे हम ट्रांजिटिव मेन वर्ब कहते हैं, तथा जिनमें ऑब्जेक्ट उपस्थित ना हो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या फिर कहा जाए दूसरे शब्दों में तो वे वाक्य जिनमें क्या, क्यों, कहाँ शब्दों का प्रयोग करने पर यदि उसका सटीक सही आंसर मिले, उत्तर मिले, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तथा वे वाक्य जिनमें क्या, क्यों, कहाँ शब्दों का प्रयोग करने पे एक सटीक स्पष्ट अर्थ ना निकले या स्पष्ट आंसर ना मिले, ऐसे वाक्यों को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए बात की जाए टाइप्स ऑफ वर्ब या काइंड्स ऑफ वर्ब की, तो देखिए स्टार्टिंग में वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग की बात करें हम तो लेक्सिकल वर्ब तथा ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं अर्थात मुख्य क्रिया कहते हैं, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखिए मेन वर्ब का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसी वर्ब मेन वर्ब की सहायता के लिए किया जाता है, उसे स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग कर सकता।